अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिटकॉइन अपनी 1,07,000 की सपोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी वो तोड़ चुका है। इस टाइम हमें दिख रहा है ये वो सपोर्ट है जो कि अगर आप देखते हो तो हमें दिसंबर के महीने में जो हाई मिला था ये उसके आसपास सपोर्ट थी और वहां से अब देख रहे हैं हम लोग कि बिटकॉइन जो है ना खासतौर पे इस वीक के अंदर हमें रिट्रेसमेंट लेता हुआ दिख रहा है। अभी सपोर्ट टूटने की वजह से ही आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी लास्ट 24 आवर के अंदर बल्कि लास्ट 48 आवर्स के अंदर अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मिला है। और तमाम जो बड़े ऑल्ट कॉइन है अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम वाइज देखते हो तो वो आपको रिट्रेस करते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि आप देखो इथेरियम यहाँ पे लास्ट 24 आवर के अंदर बात करूँ अगर सिर्फ तो यहाँ पे 5% लास्ट 7 डेज में बात करूँ तो 15% नीचे चल रहा है। इसके अलावा XRP को देखें तो 6% लास्ट 24 आवर में, इसके अलावा 15% लास्ट 7 डेज में रिट्रेस कर चुका है। उस तरीके से BNB जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग ऑल्ट कॉइन था इन दिनों के दरमियान और वो भी आपके सामने कि लास्ट 7 डेज के अंदर 17% ड्रॉप हो चुका है। सोलाना को देखो तो ये आपको 20% डाउन दिख रहा है। इस तरीके से सारे के सारे ऑल्ट कॉइन जो है इस टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होते हुए दिख रहे हैं और जो मेजर ड्रॉप हमें दिखा है ना वो इस सपोर्ट के टूटने के बाद ही सही से दिखा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ड्रॉप हमें दिख रहा है और जो ये रिट्रेसमेंट चल रही है, क्या यहाँ पे बेयर मार्केट की इब्तिदा हो चुकी है? आगे हम क्या देखने वाले हैं और हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए वही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिटकॉइन के चार्ट से ही वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों ने FOMC मीटिंग से पहले और बाद की मेरी वीडियोस देखी हैं जो खासतौर पे इन दिनों बनाई थी मैंने, तो मैंने आपको क्लियर कट ये बताया था कि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे हमें मजीद परेशान करेगा। आप रेडी रहो। क्लियर मैंने कहा यहाँ पे कि आपको रेडी रहना चाहिए ड्रॉप के लिए। साथ ही साथ जो लास्ट वीडियो थी उसके दरमियान खास तौर पर बताया मैंने मंथली क्लोजिंग जो है वो बुरी नहीं हुई है, बट उसके बाद आप इस चीज़ के रेडी रहो कि मार्केट जो है आपको मैनिपुलेशन की तरफ लेके जाएगी। बहुत सारे रीजंस दिए मैंने आपको और वही दोस्तों इस मार्केट में हो रहा है। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पे हमें देखना है पहले कि अगर मैक्रो लेवल को देखें तो क्या मार्केट में इस पूरे ट्रेंड के दरमियान जो चल रहा था उससे कुछ अलग हो चुका है, क्या कोई बड़ा इंसिडेंट हो चुका है। तो उसके लिए मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ मंथली टाइम फ्रेम का और यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखो हमारा जो ऑल टाइम हाई बना था लगभग यहाँ पे 72,000 का, उसमें आप देखो तो उसके बाद भी आपको दिखेगा कि बिटकॉइन ने कुछ इसी टाइप का लो हमें दिया था। आप देख लो अभी का लो, उससे पिछला लो और उससे पिछला लो भी, तो वही दोस्तों इस टाइम अभी चल रहा है। यानी कि एक हाई बनाने के बाद बिटकॉइन एक पेंडिंग लो की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे अगर देखें हम लोग ओवरऑल इस रिट्रेसमेंट को तो 72,000 के बाद जो रिट्रेसमेंट हमें मिली थी वहाँ पे नोट करो तो लगभग वो रिट्रेसमेंट थी हमारी तकरीबन 30% के आसपास। उसके बाद जो उससे अगली रिट्रेसमेंट मिली हमें तकरीबन यहाँ से 1,09,000 के लेवल से, वहाँ पे दिसंबर के महीने की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद जब देखो तो जो हमारी रिट्रेसमेंट चली वो यहाँ पे लगभग इतने ही बड़ी थी। ये आप नोट करो तो आपको दिखेगा कि लगभग यहाँ पे 30 से 32% की रिट्रेसमेंट थी। तो खास तौर पे जो लास्ट 3 हमारी रैलीज है ना जिसमें हमें ऑल टाइम हाइज मिले हैं, उसके बाद बिटकॉइन यहाँ पे इस टाइप के हमें मूव देता है। अभी अगर देखो तो ऑल टाइम हाई बना और उसके बाद जैसे पहले हुआ वैसे ही बिटकॉइन ने भी दोबारा रिट्रेसमेंट स्टार्ट की है और अभी का लो आप देखो तो आपको दिखेगा कि 19% जो है तकरीबन यहाँ पे मार्केट जो है अब तक रिट्रेस कर चुकी है। और इस तरीके से जो मूव अभी चल रहा है उसमें हमें यही अंदाजा हो रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पे अपना एक हाई बनाने के बाद एक हायर लो का मूव बना रहा है। तो इतना मेरा ख्याल है यहाँ पे कन्फर्म आपको हो चुका है कि अभी तक के लिए बिटकॉइन जो है एक पेंडिंग मूव जिसको लेता हुआ हमें दिख रहा है। इसके अलावा वीकली के चार्ट में देखेंगे वहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो मैं आपको दिखाता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं। और अगर आप लोगों में किसी को याद है तो यहाँ पे काफ़ी दिन पहले जो है ना मैंने आपको एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखाया था, ये आपके सामने। काफ़ी लोगों ने कहा था कि भाई किस तरीके से जो है ना हमारा शोल्डर है वो हमारे हेड से बड़ा है, बट उसकी डिटेल में बाद में जाएंगे कि क्यों आखिर हम इसको एक वैलिड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे कंसीडर कर रहे थे। मैंने कहा था आपको कि ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा राइट शोल्डर है, ये हमारा हेड है। फिर बताऊंगा आपको बाद में कि क्यों हमने इसको वैलिड हेड एंड शोल्डर जो है कंसीडर किया। अभी के लिए आप लोग बस ये देखो कि जो आपको बताया था मैंने कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, उसके बाद देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्केट जो है हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को रिस्पेक्ट दे रही है और 15% की मूव जो है ड्रॉप के बाद एक तरह से एक्सपेक्टेड थी। और इस लिहाज से 15% की मूव हम देखते हैं, हेड एंड शोल्डर का टारगेट हिट होते हुए देखते
तो यहाँ पे लगभग हमें दिख सकता है कि बिटकॉइन यहाँ पे 95,000 96,000 से भी नीचे जो है इवन जा सकता है। तो ये बहरहाल एक ट्रेडिशनल पैटर्न है और उसका मैंने बताया कि टारगेट क्या होगा। जरूरी नहीं बिटकॉइन जो है यहाँ तक जाए, और ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि बिटकॉइन जो है उससे पहले भी बाउंस कर सकता है, बल्कि काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज भी मैं काफी दिनों से, बल्कि काफी दिनों को छोड़ो, जो लास्ट 2-3 हमारी रिलीज गुजरी है वहां पर भी मैं बता चुका हूँ, और काफी चैनल्स ने बाद में जो ना फिर कॉपी भी किया इसको, आप लोगों को याद आ जाएगा। बड़े पुराना हम इस चीज को समझा रहे हैं आप लोगों को, और खास तौर पर जो हमारा ये वाला एक डंप था ना, जो पूरे का पूरा एक बड़ा रिट्रेसमेंट था हमारा 1 लाख से ऊपर हाई लगाने के बाद जब बिटकॉइन गया था 74,000 के ऊपर, तो यही एक हमारी चीज थी जिसको हमने एक मेजर सपोर्ट के तौर पे कंसीडर किया था, और उसके बाद इस सपोर्ट से बाइंग स्टार्ट की थी। तो ये है मेरे भाइयों एक सिंपल सी मूविंग एवरेज, तो यहाँ मैंने लगाई हुई है। और अगर आप पूरी हिस्ट्री देखो मार्केट की तो आपको दिखेगा कि ये मूविंग एवरेज जो है ना एक तरह से बुल मार्केट के सपोर्ट का काम करती है। जब तक ये होल्ड है तब तक बुल मार्केट यहाँ पे चल रही है, जब ये लूज होती है प्रॉपरली तब जो है हमारी बेयर मार्केट स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे देखो आप लोग, तो अभी क्या हो रहा है कि बिटकॉइन जो है ना इसी मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करने जा रहा है, और ये एरिया बनता है हमारा 1,02,000 का एरिया। अब 1,02,000 का जो एरिया है एक और वजह से भी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो है एक प्रीवियस जो हमारा हाई बना हुआ था उसकी सपोर्ट भी आती है। ये देखो ना, अगर आपको तो आपको दिखेगा कि पूरे का पूरा जो एरिया है ना वो हमारे लिए एक तरह से सपोर्ट का भी काम करता है, बाकी मैं मार्क करता हूँ ताकि जो है ना आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझ में आए। तो ये देखो आप लोग, तो ये पूरी की पूरी एक सपोर्ट है जो यहाँ पर जो है ना हमें पहले भी दिखता है कि बिटकॉइन को एक सपोर्ट जहाँ पे देती है, मिलती है। यहाँ पे इतना मेरा ख्याल कंफर्म आपको हो चुका है कि ये जो मूविंग एवरेज है जिसे हम लोग बुल मार्केट सपोर्ट भी कह रहे हैं, ये होल्ड है। और एक चीज हम ऐड कर दूं कि इसके नीचे जाने का मतलब ये नहीं होगा कि हमारी बेयर मार्केट जो है स्टार्ट हो गई है, नीचे जाए और प्रॉपर जो है तोड़े इसको और उसके बाद रिटेस्ट भी करे। किस तरीके से, मैं आपको 2021 की बुल मार्केट दिखाता हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि मार्केट जो है ना अगर तोड़ती है इस एरिया को यहाँ पर तो फिर किस तरीके से तोड़ेगी। तो ये सामने आपके कि सपोर्ट जो है एक तरह से टूटेगी, ये आपके सामने है, सपोर्ट टूटी और उसके बाद फिर यहाँ पे एक रीटेस्ट भी हुआ, एक सक्सेसफुल रीटेस्ट भी हुआ, और इसके बाद जो है प्रॉपर हमने जो है बेयर मार्केट देखी। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, बट अगर ऐसा होता है तो यही वो साइन होगा जिसको आप लोगों ने देखना है, और इससे आपको कंफर्म होगा कि भाई अब जो है ना मामला जो है गड़बड़ होना शुरू हो चुके हैं। तो अभी के लिए बहरहाल बिटकॉइन इसके ऊपर मौजूद है, और अभी के लिए अगर मुझसे पूछोगे कि मेरा एरिया ऑफ स्ट्रेंथ कहां पर है, तो वो मेरे भाइयों यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ये मूविंग एवरेज है ना, यही वो एरिया है जहां से मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है स्टार्ट होगा, और यहाँ मैं छोटी मोटी लॉन्ग्स जो है तलाश करने की ट्राई करूंगा बिटकॉइन के अंदर भी और कुछ दीगर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी, और ट्राई करूंगा कि बाइंग के बाद जो है ना फिर यहाँ पे छोटे मोटे जो मूव मिलते हैं उनको कैप्चर करें, यानी कि नीचे खरीदे ऊपर बेचे, और जब तक दोबारा से ये एरिया रिक्लेम नहीं होता ना हमारा 1,07,000 का, तब तक जो है ना हम ये कॉशियस स्ट्रेटेजी जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और इस तरीके से ऊपर नीचे करके इंशाल्लाह प्रॉफिट बनाने की ट्राई करेंगे। और इंशाल्लाह आपको भी मैं गाइड करता रहूंगा साथ साथ, और इंशाल्लाह आपको ट्राई करूंगा कि यहाँ पर भी सेटअप मिले। और इसके अलावा जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है जो कि दोबारा से एक्टिव होने जा रहा है, वहां पर भी आपको सेटअप मिले। तो अभी के लिए मेरे भाइयों आप आसान अल्फाज में बस इतना समझ लो कि मैक्रो लेवल के अंदर यहाँ पे तब तक कोई टेंशन नहीं है जब तक बिटकॉइन यहाँ पे इस मूविंग एवरेज को वीकली टाइम फ्रेम के अंदर प्रॉपरली ब्रेक ना कर दे। और पॉजिटिव फेस कहां से स्टार्ट होगा, जब तक बिटकॉइन दोबारा से इस 1,07,000 की सपोर्ट को रिक्लेम ना कर ले। अभी तक एक बार ऐड कर दूं मैं कि सपोर्ट टूटी नहीं है, वीकली क्लोजिंग मिलेगी तो ही सपोर्ट जो है टूटेगी। अभी तक देखो तो कैंडल चल रही है बट क्लोजिंग नहीं हुई है, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। जब क्लोजिंग हो रही हो तो भाई ये सिर्फ एक सिर्फ विक साबित हो, तो उसी बीच में इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे। अगर ऐसा होता है, हमें इंडिकेशन मिलती है, तो हम बाइंग करने की ट्राई करें। तो ये फिलहाल के लिए हमारा एक सिनेरियो है, मैंने बता दिया आपको कि हमारे लिए क्रिटिकल जोन कौन सा है, यानी कि वो जोन जिसे नहीं टूटना चाहिए किसी हालत में भी, और कौन सा जोन है जिसके बाद जो है जो ऑल्ट कॉइन्स आपको बर्बाद होते हुए दिख रहे हैं ये दोबारा जो है पॉजिटिव फेज में दाखिल होंगे। तो मेरा ख्याल आप समझ चुके हो अब तक यहाँ पे कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए कौन सा है, यानी कि जहां हम बाइंग वगैरह थोड़ी बहुत करेंगे, और इसके अलावा हमारे लिए रेजिस्टेंस जो है वो कौन सी है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हमारे लिए एक एग्जिट पॉइंट का काम करेगी। इसका मैक्रो लेवल का सिनेरियो भी मैंने आपको पहले बता दिया है, और वो उन लोगों के लिए बताया है कि जो स्पॉट में होल्डिंग्स कर रहे हैं। तो अभी के लिए जो लोग स्पॉट में होल्डिंग्स कर रहे हैं वो यहाँ पे ज्यादा टेंशन मत ले। जाहिर है बहुत लंबा पीरियड हो चुका है जहाँ पे वो नहीं कुछ अर्न कर पा रहे, और उनकी जो होल्डिंग्स है वो स्टिल लॉस में चल रही है बहुत लंबे पीरियड से। बट मेरे हिसाब से
थोड़ा सा आपको जो है मजीद इंतजार करना चाहिए। इसके अलावा कुछ मजीद चीजें भी आपको दिखाना मैं चाहूंगा और वही बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और उसके लिए मैं आपको एक नए पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखो तो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या आपको दिख रहा है कि इस टाइम चल रहा है 27 के फेज के अंदर, और 27 के फेज के चलने का मतलब कि हम इस टाइम फेयर के जोन में दाखिल हो चुके हैं। हम एक्सट्रीम ग्रेड में थे, उसके ग्रेड में आए, उसके बाद न्यूट्रल फेस में आए, उसके बाद देखिए अगर तो हम फेयर में दाखिल हो चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर आप माजी को देख रहे हो, थोड़ा टाइम गुजार चुके हो मार्केट में, तो आपको इतना अंदाजा हो चुका है कि किसी मेजर मूव से पहले जो है ना हम एक्सट्रीम फेयर का भी जो एक एरिया है वो देख सकते हैं, यानी कि मीटर जो है हमें मजीद भी नीचे जाता हुआ देख सकता है किसी मेजर पुल बैक से पहले। इसके अलावा अगर हम बात करें ओल्ड कॉइन सीजन की प्रोबेबिलिटी की, तो उसके लिए हमें जाना है एक और चार्ट के ऊपर, और यहाँ पे अगर आप देखो सीएमसी ओल्ड कॉइन सीजन इंडेक्स को, तो आपको दिखेगा कि वो 24 के जोन में चल रहा है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे ओल्ड कॉइन सीजन से काफी दूर हो चुके हैं, यानी कि एक तरह से अगर आप सेंटीमेंट के तौर पर देखो तो मार्केट में आप एक सेंटीमेंट अब बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, जहां पे लोग नाउमीद हो चुके हैं कि ओल्ड कॉइन जो है को मेजर पंप लेंगे, और यही नाउमीदी जो हद से बढ़ती है तो वही मौका होता है जहां पर हम जो है ना फिर बाउंस देखते हैं ओल्ड कॉइन्स के अंदर, मेजर पुल बैक्स देखते हैं। तो मेरे हिसाब से अनकरीब जो है हम यहाँ पे बाइंग भी बनते हुए देखेंगे, कुछ मेजर एरियाज को भी आते हुए देखेंगे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह दोबारा मार्केट को ऊपर जाते हुए भी देख सकते हैं। और उससे पहले बताया था, जैसे मैंने पहले आपको लास्ट वीडियोस के अंदर, कि मार्केट हमें कुछ दिन मजीद जो है परेशान करेगी, और उसी के बाद जो है फिर हमें दोबारा मार्केट ऊपर जाते हुए दिखेगी, जिस तरीके से हम पहले इस ट्रेंड में देख रहे हैं। तो जो मेरे बाइस मेरे भाइयों काफी दिनों से चल रहे हैं, अगर आप मेरी लास्ट वीडियो उठा के देखो तो वही बाइस अभी भी है। तो इंशाल्लाह फॉलो करते रहिए मुझे, और जैसे मुझे कोई इंडिकेशन मिलेगी तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करता हूँ। अभी के बस इतना ही था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह दुआओं में। देखिएगा, अल्लाह हाफिज।